राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। माघ मास की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, माघी सप्तमी, त्रिलोचन सप्तमी, अर्क सप्तमी, मार्तंड सप्तमी, सूर्य सप्तमी, सौभाग्य सप्तमी के नाम से जाना जाता है। जो भी लोग इस दिन व्रत रहते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, सूर्यदेव का पूजन करते हैं, उन्हें अचल फलों की प्राप्ति होती है। इस कारण इसे अचल सप्तमी कहते हैं। जो भी स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें अचल और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति और पुत्र की दीर्घायु होती है। उन्हें मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे सौभाग्य सप्तमी भी कहते हैं। इस दिन जगत के प्रकाशक भगवान सूर्यदेव रथ के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। और यह सप्तमी इतनी महान है, इतनी पुण्यशाली है कि इस दिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसका हमें अक्षय या अचल फल मिलता है। साथ ही साथ सुयश की प्राप्ति होती है। और जिन भी लोगों को सफ़ेद दाग या फूल बहरी की समस्या है उससे उन्हें मुक्ति मिलती है। और इस दिन जो भी व्रत रखता है उसे वर्ष भर रविवार के व्रत करने का फल मिलता है। जो भी स्त्रियां या जो भी दंपति संतान की कामना से इस व्रत को करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, विशेषकर पुत्र संतान की। तो जो भी पुत्र संतान की कामना कर रहे हैं उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन आप प्रातःकाल जल्दी स्नान कर लें और नहाने के जल में तिल डाल दें, थोड़ा गंगा जल डाल दें और बेर के 7 पत्ते सिर पर रखकर इस दिन स्नान करने का विधान है। 7 पत्ते या तो आप बेर के ले लें या फिर सफ़ेद मदार के, जिसे आक कहते हैं, उसे सिर पर रखकर स्नान करने से 7 जन्मों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस दिन औषधि स्नान का भी विशेष महत्व होता है। तो आप जल में लाल फूल, केसर और मेंसिल डाल के स्नान करें तो सूर्य की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद आप एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल, थोड़ा जल और लाल फूल, लाल कनेर के फूल या गुड़हल के फूल सूर्यदेव को बहुत प्रिय हैं तो वो ज़रूर डालें। गेहूं के साथ दाने डाल दें, गुड़ डाल दें। थोड़ा माघ मास चल रहा है, तिल का प्रयोग ज़रूर करना है तो तिल डाल दें, एक बेलपत्र डाल दें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए आप चाहें तो सूर्य गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र का जाप करते हुए या सूर्य के बीज मंत्र का ओम हम सह या ओम ह्रीम घड़ी सूर्याय नमः या सूर्य के गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। और सूर्य देव के समक्ष ही बैठकर आप सूर्य के आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें तो मान सम्मान सुयश की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कारोबार में भी वृद्धि होती है। जिनको सफ़ेद दाग या फूल बहरी हैं उन्हें सूर्य देव को अर्घ देने के बाद सूर्य के समक्ष बैठकर सूर्य स्तवराज स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी सूर्य देव को अर्घ दिया था, ये व्रत रखा था। साथ ही साथ उनके पुत्र सांब, जिनको फुलबेरी या सफ़ेद दाग की समस्या हो गई थी, उन्होंने भी यह व्रत रखा था और उन्होंने ही सूर्य स्तवराज की रचना की थी। तो जिन्हें भी सफ़ेद दाग या फुलबेरी की समस्या है उन्हें इस दिन सूर्य स्तवराज का ज़्यादा से ज़्यादा, यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए। इससे उन्हें सफ़ेद दाग, फुलबेरी या कुष्ठ रोग में बहुत राहत मिलती है। इस दिन बिना नमक के भोजन करना चाहिए और सरसों के तेल, अदरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही लाल मसूर दाल इत्यादि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन तो इस दिन घर में बनना भी नहीं चाहिए। वैसे तो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते तो इस दिन परहेज जरूर करना चाहिए। तामसिक भोज्य पदार्थों, अभक्ष्य भोज्य पदार्थों का इस दिन परित्याग कर देना चाहिए।
इस दिन सूर्य का दान देने से सूर्य पीड़ा में राहत मिलती है। जिनको भी सूर्य ग्रह से संबंधित पीड़ा है उन्हें इस दिन सूर्य ग्रह की शांति के लिए दान अवश्य करना चाहिए। एक तांबे के लोटे में गेहूं भरकर गुड़ रखकर आप चाहें तो अलग से 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गुड़, लाल फूल, माणिक, लाल कपड़ा किसी योग्य ब्राह्मण को दीजिए ताकि आपको सूर्य पीड़ा से राहत मिल सके। अब बहुत लोग कहते हैं किसी गरीब को क्यों न दे। देखिए, गरीब को आप वैसे दान दे दीजिए, लेकिन ग्रह शांति आदि की जो भी दान सामग्री या वस्तुएं दान की जाती है वो ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जो योग्य हों, जो पूजा पाठ करते हों, अभक्ष्य चीज़ें न खाते हों, तभी आपके दान का महत्व है। नहीं तो आप किसी को भी दान देंगे वो अभक्ष्य चीज़ें खाएगा या ले जाके बेच देगा, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए योग्य व्यक्ति को ही दान दें, तभी उसको आपको शुभ फल मिलेगा। इस दिन जो भी संतान की कामना से व्रत रखता है उसे सुयोग्य संतान की भी प्राप्ति होती है। और इस दिन एक दिन जब आप व्रत रखते हैं तो आपको पूरे माघ स्नान का, माघ के व्रत का फल मिलता है। तो जब एक दिन व्रत रखने से अगर आपको इतने पुण्यशाली फल मिल रहे हैं तो आपको पुण्य संचित करना चाहिए। यह हमारे गुड कर्मास का बैंक बैलेंस है। तो जैसे हम अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं उसी तरह हमें गुड कर्मा भी अपने अकाउंट में रखना चाहिए। पुण्य अकाउंट है, ताकि तभी हमको अच्छे फल मिलेंगे जीवन में। इसलिए इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और इस दिन दान पुण्य करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और लोक प्रकाशक हैं भगवान सूर्यदेव, हमारे कर्मों को स्वयं देखते हैं। ये ऐसे भगवान हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और भगवान तो हमको देखते ही हैं, लेकिन ये ऐसे भगवान हैं जिन्हें हम आँखों से प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ताकि हमें मान सम्मान सफलता जरूर मिले। और यह एक दिन का पूजन करोड़ों करोड़ों सूर्य ग्रहण के पुण्य के बराबर फल देता है। तो इस दिन हमें ज़रूर व्रत रखना चाहिए और पूजन अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन अच्छा और सुखमय हो सके। सूर्यदेव की कृपा हम पर, आप पर, सब पर बनी रहे, इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।